गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अपना कल जो हमने आपको होमवर्क में शीट दी थी उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, बाकी के सॉल्यूशंस मैं आपको दे चुका हूं। तो ये हमारी थर्ड शीट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 23 तक है। इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते वक्त इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी स्लोली एडेड टू वाटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एसिड को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो उसमें हम धीरे धीरे वाटर को मिलाएंगे, ना कि वाटर में धीरे धीरे वाटर में हम एसिड को मिलाएंगे, ना कि वाटर को एसिड में। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हम डाइल्यूट करेंगे किसी भी एसिड को तो उसमें हम धीरे धीरे वाटर में एसिड को मिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूटिंग प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें हीट जो होगी वो जेनरेट होगी। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में मिलाएंगे तो बहुत ही जल्दी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी। ठीक है, जो वाटर जो टेम्परेचर एकदम से राइज होगा वाटर को मिलाने पर, तो जो वेपर्स बनेंगे वो अपने साथ में क्या कर सकते हैं, एसिड्स की कुछ स्प्लैशेस ला सकते हैं और हमारे जो फेस वगैरह है इसको सीवियर बर्न कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम जब भी डाइल्यूटिंग करते हैं किसी भी एसिड की तो हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, सो if water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out and cause severe burns। ठीक है, यानी मिक्सचर जो होगा वाटर का और एसिड का जो डाइल्यूटिंग प्रोसेस के दौरान बनेगा वो क्या हो सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, हमारे फेस पर आ सकता है वाटर वेपर के साथ में। ठीक है, हमें स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, और इस डाइल्यूशन प्रोसेस में हम निरंतर उसको स्टायर करते रहेंगे, उसको निरंतर चलाते रहेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अल्कोहल एंड ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब इनको वाटर में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज व्हेन दे dissolved in वाटर में जब इनको हम घोलेंगे, ठीक है, दे डू नॉट रिलीज H+ आयंस। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन में फ्री आयंस का होना बहुत ही जरूरी होता है, और अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में ये फ्री आयंस जो होते हैं वहां पर मौजूद नहीं होते हैं।
इसीलिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें H+ आयंस होते ही नहीं है या फ्री आयंस होते ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की, फ्री आयंस का मौजूद होना। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं। Concentration of hydronium ions is affected when a solution of an acid is diluted. Give reasons. देखिए, जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन जो होगा हाइड्रोनियम आयंस का हमेशा डिक्रीज होगा। क्यों होगा ऐसा, वो देखो डाइल्यूशन में जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। मान के चलिए यहां पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें लगभग 2 ml एसिड है, इसमें कुछ अमाउंट में हाइड्रोनियम आयंस होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डाइल्यूशन किया, इसको हमने धीरे धीरे बड़े से वाटर के बीकर में डाला। तो यहां देखो सॉल्यूशन अभी 2 ml था, जब हमने इसको वाटर में मिलाया तो लगभग इसका भी जो वॉल्यूम होगा वो 2 ml से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यानी कि जो वॉल्यूम होगा बीकर का वो 2 ml से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ गया यहाँ पर, इसलिए हाइड्रोनियम आयंस का पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात यह है कि when acid is diluted then the concentration of hydronium ions decreases, because in this process the overall volume of the solution increases and so the number of hydronium ions per unit volume decreases। तो हम यहां पे लिखेंगे because in dilution the overall volume of solution increases and so the number of hydronium H3O plus ions per unit volume decreases। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पी और क्यू एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो इनमें से विच ऑफ दीज विल टर्न, पहला ए वाला दिया हुआ है बेटा ब्लू लिटमस को रेड में कौन सा कन्वर्ट करेगा, और बी वाला दिया हुआ है रेड लिटमस को ब्लू में। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन आपको कौन कौन से दिए गए हैं, देखो ध्यान से। पहला तो दिया है सोडियम क्लोराइड का NaCl, दूसरा दिया है NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए ये दो सॉल्यूशन दिए हैं और पूछा गया है कि इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा और कौन सा सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले सॉल्यूशंस को देखिए, पहला जो सॉल्यूशन है वो सोडियम क्लोराइड का है। सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में बनता है और ये कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसका मतलब है ये ना तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा ना ही बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का तो देखो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कौन करता है, एसिड। ठीक, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है,
बेसिक। ठीक, तो यहां पर ये ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो सीधी सी बात है कि ए का आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस, सॉरी, नो सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड या रेड। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH आयन कंसंट्रेशन पाया जा रहा है, OH आयन पाया, तो ये सभी को पता है वैसे भी कि ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये बेस है, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला जो होगा वो NaOH बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन इनमें से, तो ये वाला हमारा P था और ये Q एक को सॉल्यूशन, तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन Q, सॉल्यूशन Q, NaOH बेसिक होता है, विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 17 में कह रहा है हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यानी कि ये कैसे डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, कैसे टूटेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो पहला यहां पर दिया हुआ है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखो ये कैसे टूटेगा, HCl का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो देखो कैसे टूटेगा, ये H प्लस में टूटेगा और ये Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक, ये इतना ही बताना है इसमें। बी वाला दिया है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन है। ठीक है, तो ये टूटेगा H प्लस में प्लस NO3 माइनस में। ठीक, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का दिया है CH2SO4। ठीक, इसका भी हमने एक्वस सॉल्यूशन, ये कैसे डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, देखो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। डी दिया हुआ है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ये देखो कैसे टूटेगा, Na प्लस में और प्लस OH माइनस में। ठीक, E पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सेम, ये K प्लस में प्लस OH माइनस। E के बाद F दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो MgOH का होल ट्वाइस, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अगला दिया है F के बाद में G कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी सेम इसी तरह से टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, तो कुछ आपको सब्सटेंसेस दिए गए थे, तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैसे अपने आयंस में विभक्त होंगे वो बताना था। ठीक है, तो मैंने सबका बता दिया आपको, HCl का H प्लस Cl माइनस में, HNO3 का H प्लस NO3 माइनस में, H2SO4 2H प्लस SO4 का 2 माइनस, NaOH में Na प्लस OH माइनस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस OH माइनस में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg2 प्लस
और 2 OH माइनस, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2+ और 2 OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 में कह रहा है व्हाट आर एंटासिड्स। सभी को बताया था मैंने एंटासिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक इफेक्ट को, जो हमारे स्टमक में इनडाइजेशन की वजह से, ठीक है, या हार्ट बर्न की जो फीलिंग आती है उसके प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए जो सब्सटेंस प्रयुक्त होता है वो हमारा क्या होता है, एंटासिड्स। तो हम कह सकते हैं कि एंटासिड्स आर द ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड्स इन द स्टमक ड्यू टू इंडाइजेशन, ठीक। अब आगे कह रहा है एक्सप्लेन देयर रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ। अब क्या करेंगे बेटा, वो नॉर्मल कर देंगे एसिडिटी को, ठीक है, जो हमारे स्टमक में बर्निंग आ रही होगी उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो दे क्या करते हैं, दे नॉर्मली कम इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और च्यूएबल टैबलेट्स, या तो लिक्विड के फॉर्म में आएंगे या चबाने लायक टैबलेट्स के फॉर्म में। अब पूछा गया है गिव 2 एग्जांपल्स, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंटासिड्स के। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अल्का सेल्जर, BHT, BHA, ठीक है, और पेप्टोबिस्मोल। बहुत सारे एग्जांपल हैं एंटासिड के, ठीक। बात समझ में आ गई एंटासिड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच होता है 6, ठीक है। अब इस मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट कर दें तो इसके पीएच पे क्या चेंज होगा, ठीक है, पीएच कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, व्हाट व्हेन इट चेंज टू कर्ड विल इट पीएच डिक्रीज और इंक्रीज, क्या इसका पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पता है फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच 6 है, कहने का मतलब 7 से कम है। तो मिल्क जो प्योर मिल्क है वो थोड़ा सा एसिडिक है, ठीक है। प्योर मिल्क कैसा है, एसिडिक इन नेचर, ठीक, एसिडिक इन नेचर। जब मिल्क को कर्ड में बदल देंगे, ठीक है, व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक, तो इसकी एसिडिटी जो होगी वो प्योर मिल्क के तुलना में बढ़ जाएगी, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, पीएच डिक्रीज होगा, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीजेस एंड पीएच वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। पीएच वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम 6 एंड बिकम्स लेस देन 6, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 7 से 1 की तरफ जाएंगे, आपको पता है पीएच वैल्यू पे क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ 7 से लेकर 1 की तरफ में इंक्रीज होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मिल्क से कर्ड बना तो एसिडिटी बढ़ गई। अब जो पीएच 6 था वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 वाला तो वही है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं 13 वाला। 21 देखें, 21 में कह रहा है अ कंपाउंड एक्स फॉर्म्स द इनेमल ऑफ द टीथ। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनेमल परत बनी होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो कंपाउंड एक्स हमारा कौन सा हो गया,
कंपाउंड X इज कैल्शियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला आपका Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो पहला हमें पता लग गया जो एनामल परत बनी हुई होती है वो किसकी बनती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, तो कंपाउंड पता लग गया हमारा, एक्स कंपाउंड जो है वो कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। ठीक है, इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर बट गेट्स कोरोड व्हेन द पीएच इज लोअर्ड बिलो 5.5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, हमने पता लग गया। अब ये तो ए वाला हो गया, बी वाला क्या कह रहा है, हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ऑन ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, व्हाट शुड बी डू टू प्रिवेंट द टूथ डीके। देखो, अब हम चॉकलेट्स और वो स्वीट्स वगैरह खाएंगे तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो बचे कुचे भोजन से जो हमारे दांतों में रह जाता है, फंस जाता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे उसके साथ में स्टिक हो जाएंगे। ठीक, और उसको डीके करके एसिड्स प्रोड्यूस करने लगेंगे हमारे माउथ में। ठीक है, जब एसिड्स प्रोड्यूस होने लगेगा बेटा तो पीएच वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि एसिडिटी यहां पर माउथ में बढ़ रही है। जब पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, हमारी इनेमल परत को कोरोड करने लगेगा। ठीक है, नष्ट करने लगेगा। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सभी करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन अच्छे से हमें 2 बार, ट्वाइस, दिन में 2 बार ब्रश करना है अच्छे से। तो इसके आगे का आंसर हो जाएगा, टू प्रिवेंट टूथ डिके ब्रश डेली ट्वाइस अ डे सो दैट द टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है, और जो बैक्टीरिया एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, भोजन के साथ में स्टिक होके उसको डीके करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारी इनेमल परत जो होती है वो कोरोड नहीं होती है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइन। ठीक है, क्या होगा जब क्लोरीन को हम स्लेक्ड लाइन के ऊपर से पास करेंगे 313 केल्विन पर। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड स्टेट 2 यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। देखो, बार बार बताया मैंने आपको कि जब भी क्लोरीन गैस को स्लेक्ड लाइन के ऊपर से हम पास करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ठीक, तो हम साफ साफ कह सकते हैं क्या कि ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, फॉर्मूला CaOCl2। ठीक है, अब रिएक्शन कौन सी होगी, देखो, स्लेक्ड लाइन के ऊपर CaOH का होल ट्वाइस, हमने क्या किया, क्लोरीन गैस को पास किया तो CaOCl2 बना और वाटर बना। ठीक है, ये तो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी क्लोरीन गैस को पास करने पर। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर के, देखो, सबसे पहले तो यूजेस मैंने वैसे आपको लिखाए भी हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, यूज टू किल जर्म्स, यूज टू किल जर्म्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, दूसरा, एज ए ब्लीचिंग एजेंट, एज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।
ठीक है, व्हाट इट। अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी थ्री। देखो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 कह रहा है कि द pH ऑफ द सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज 9। ठीक है, आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, स्टेट इट्स यूजेस। देखो सबसे पहले जो सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं यहां पर, उसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है। इसका मतलब कि सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सॉल्ट है कौन सा, सभी जानते हैं, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग पाउडर कहते हैं जिसे, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन क्या होगा, रिएक्शन क्या इवॉल्व होगी, तो हमने बता दी NaHCO3 इज यूज्ड to make tasty and crispy पकौड़ास। रिएक्शन इन्वॉल्व देखो कौन सी होगी, सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया की रिएक्शन करा दें तो देखो अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl और NaHCO3 बनेगा। यूजेस क्या क्या है लिखाया है, वैसे तो यूजेस हैं इसके बेकिंग पाउडर को बनाने में, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। फर्स्ट यूज है, एक बार अच्छे से लिखते हैं, यूजेस ए फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बी वाला है एज एन एंटासिड के रूप में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये शीट का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे का होमवर्क हम आपको भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।